श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इसीलिए पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जब भी आपको अपने जीवन में ऐसा लगे कि आपको धन प्राप्त हो ही नहीं पा रहा है, धन के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो अधूरी रह चुकी है, आपने कई प्रकार के व्रत कर लिए हैं, कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वह अभी तक पूरी हो ही नहीं पाई है। आपने सारे प्रयास कर लिए हैं, चाहे आपकी जो मनोकामना है व्यापार को लेकर हो, या फिर नौकरी से संबंधित हो, या फिर धन प्राप्ति से संबंधित हो, या फिर विवाह से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो और यदि वह परिपूर्ण नहीं हो पा रही है तो पूज्य गुरु जी ने बताया है कि आपको शुक्रवार के दिन मात्र एक सफ़ेद फूल से शिवलिंग के सामने बहुत ही विशेष उपाय करना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। इन उपायों में से आपके लिए जो भी उपाय उचित हो उसे आप कर सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में आपको धन धान्य की प्राप्ति करवाते हैं, घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य का अंत होता है और आपकी सारी परेशानियां इन उपायों से समाप्त हो जाती हैं। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। यह उपाय गुरुजी अपनी कई कथाओं में बता चुके हैं और उन्होंने कई पत्रों के माध्यम से भी कहा है। कई लोग व्रत कर कर के थक चुके हैं, उपाय कर कर के थक चुके हैं, लेकिन उनकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पाई है। तो गुरुजी ने पत्र के माध्यम से बताया है कि इस उपाय को करने के बाद उनकी जो बड़ी से बड़ी मनोकामना है वह परिपूर्ण हो चुकी है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। इसी के साथ में आपको 1 चम्मच या फिर आधा चम्मच चीनी लेनी होगी। देखिए, यदि आपके पास शुद्ध चीनी है तो आप चीनी ले सकते हैं या फिर आप इसके स्थान पर मिश्री भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको 1 या फिर आधा चम्मच चीनी लेनी है। फिर इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 बेलपत्र। बेलपत्र का उपाय यदि हम सोमवार के दिन करें तो यह बहुत ही विशेष होता है, या फिर बेलपत्र का उपाय हम शुक्रवार के दिन करें तब भी यह बहुत ही विशेष होता है। तो आपको 1 बेलपत्र ले लेनी है। यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके इसका उपयोग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी वटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब यह सभी सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो चीनी है, सबसे पहले तो इसे आपको उसी पात्र के अंदर डाल देनी होगी। आप यदि चीनी लेकर के गए हैं तो उसे आपको मिला लेनी है, या फिर आप मिश्री लेकर के गए हैं तो इसे आपको मिला लेनी है। अब इसके बाद जो आप 1 बेलपत्र लेकर के गए हैं इसे भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देनी है। अब आपका ये जो 1 लोटे जल का मिश्रण है तैयार हो चुका है। अब देखिए, यह जो जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और आपको लगातार रामेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। देखिए, यह उपाय इसीलिए खास है क्योंकि यदि आप रामेश्वर महादेव का नाम नहीं लेंगे तो फिर आपकी मनोकामना परिपूर्ण होने में समय लग सकता है, या फिर हो सकता है कि आपकी मनोकामना परिपूर्ण न हो। इसीलिए पूज्य गुरु जी जो भी उपाय जिस प्रकार से बताते हैं उसी प्रकार से आपको करना है। जिस नाम का स्मरण करने के लिए कहें उसी नाम का आपको स्मरण करना है, यानी कि पूरे उपाय को आपको वैसे ही करना है जैसे गुरुजी बताते हैं। तो आपको 1 लोटा जल अर्पित कर देना है और आपको लगातार रामेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तब यह जो 1 बेलपत्र है यह समर्पित नहीं होनी चाहिए। अब यह जल अर्पित होने के बाद इसमें जो बेलपत्र है इसे आपको निकाल लेनी है और इसे आपको अपने सीधे हाथ में रख करके रामेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे व्यापार से जुड़ी हुई मनोकामना हो या फिर नौकरी के लिए है, धन प्राप्ति के लिए है, जो भी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको रामेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है। और फिर यह जो 1 बेलपत्र है इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री अर्पित करनी है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है, गुरुजी ने बताया है। आपकी जो बड़ी से बड़ी मनोकामना है वह रामेश्वर महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण होगी। अब दोस्तों, हम जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। इसी के साथ में आपको 1 सफ़ेद फूल लेना है, 1 सफ़ेद पुष्प लेना है और इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है।
और सबसे आखिर में आपको मात्र एक कमलगट्टा लेना होगा। कमलगट्टा धन को आकर्षित करने के लिए सबसे उत्तम होता है, धन की वृद्धि करने के लिए सबसे उत्तम होता है। अब ये तीनों सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो एक कमलगट्टा है इसे आपको इसी जल के अंदर डाल देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। फिर आप जो एक सफ़ेद रंग का फूल लेकर के गए हैं इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। यह फूल जब भी आप समर्पित करेंगे तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है। इसके बाद आपके पास जो कमलगट्टे वाला जल है इसे आपको धीरे धीरे इसी पुष्प के ऊपर समर्पित कर देना है और आपको लगातार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जल आपको फूल के ऊपर भी समर्पित करना है, यानी कि जो आपने पुष्प समर्पित किया है उसी के ऊपर आपको समर्पित करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठकर आपकी जो भी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। गुरुजी ने बताया है कि सोमवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन जो भी व्यक्ति इस सफ़ेद फूल का उपाय कर लेता है तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण हो जाती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को समाप्त करने वाला है और इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचना है, यानी कि आपको शुक्रवार के दिन शाम को प्रदोष काल के समय में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचने के बाद आपको वहीं पर कम से कम 108 बार या फिर आप जितनी भी बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सके उतनी बार आपको जाप करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनार्थ मृत्युर्मोक्षीम यमामृत। इस मंत्र का आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कम से कम 108 बार या फिर आप जितनी भी बार जाप कर सके उतनी बार आपको जाप करना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन इस उपाय को करता है तो उसके शरीर से जो भारी से भारी रोग हैं उसका समापन होता है। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचेंगे तो आपका जो मुख है वह बेलपत्र के वृक्ष की तरफ ही होना चाहिए। अब दोस्तों हम जान लेते हैं चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको चावल लेने होंगे और इन चावल के अंदर आपको जो गीली हल्दी होती है या तो उसे मिलानी है या फिर आपके पास केसर है तो उसे आपको मिलानी है, यानी कि आपको इन चावल को पीला करना है। देखिए चावल जो है आप एक मुट्ठी ले सकते हैं, 11, 21, 51 जितने भी आपको लेना है उतने आप चावल के दाने ले सकते हैं। अब चावल लेने के बाद इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक लेना होगा। अब देखिए आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी है, वहाँ पर आपको इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के पहुँचना है। देखिए दोस्तों यह जो उपाय है आपको सूर्यास्त के बाद करना है और ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद आपको यह उपाय करना है, लेकिन तुलसी जी को आपको स्पर्श नहीं करना है। तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और ये जो चावल के दाने हैं इन्हें आपको तुलसी जी के पौधे में अर्पित करना है। अब देखिए आपके पास जो गोलबाती का दीपक है इससे आपको तुलसी जी के वहाँ पर प्रज्वलित करना है। देखिए ये जो गोलबाती का दीपक है इसमें आपको घी भरना है और ये जो दीपक है आप मिट्टी का या फिर शुद्ध आटा बनकर उसका तैयार कर सकते हैं। और इस दीपक के अंदर भी आपको एक चुटकी हल्दी डालनी होगी और ये जो हल्दी वाला दीपक है इसे भी आपको तुलसी जी के पौधे के पास में, लेकिन तुलसी जी को हानि नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से आपको ये दीपक तुलसी जी के पास में प्रज्वलित करना है। जब भी आप ये दीपक रखेंगे तब आपकी जो भी परेशानियां हैं उससे आपको बोलनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या चल रही है उन्हें दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। जो भी उपाय शुक्रवार के दिन करता है उसके जीवन में जो भी धन की समस्या आ रही है वह सभी दूर होती है। तो यह उपाय भी आपको इस प्रकार से शुक्रवार के दिन करना है, इसीलिए आपके जीवन में जो भी धन की समस्या आ रही है वह सभी दूर हो जाए। तो देखिए इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शुक्रवार के दिन किए जाने वाले 4 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।